इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। आज के इस खुशी के अवसर पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। महान होशिन, अब मेरे छोटे बेटे के विषय में भी कुछ बताइए। इसका और मेरा बहुत पुराना संबंध है महाराज। पिछले कई जन्मों से शिष्य रह चुका है मेरा। परंतु पहले 25वें और 30वें वर्ष की आयु में मृत्यु का योग है। ये तो बहुत अशुभ है। ये क्या कर दिया विधाता ने? ऐसा नहीं करना चाहिए। बच गया तो बनेगा आरियाना अंतरिक्ष का सबसे पहला चक्रवर्ती सम्राट। इसकी कीर्ति प्रखर सूर्य बन के चमकेगी और इसका नाम होगा आर्यमान। बच्चे को तहखाने में डाल दिया, जानवरों की तरह जंजीरों से बांध दिया उसे। शुक्रांत, तुमने तो वादा किया था ना कि मेरा बच्चा थार का सम्राट बनेगा, महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा वो। शुक्रांत, तुमने मुझसे वादा किया था ना। शुक्रांत को अपना वादा याद है महारानी। दुर्दान ही महाराज का उत्तराधिकारी बनेगा। और आर्यमान, उसका भी प्रबंध मैंने कर लिया है। हम उसे विष दे। विष तो हमने रासा को पहले भी दिया था, लेकिन वो बच गई। हाँ महारानी, उसे तो एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, वरना शुक्रांत के विष से आज तक कोई नहीं बच सका है। लेकिन अब आप चिंता न करें, ये विष उससे भी अधिक प्रभावशाली है। और मैंने महारानी रासा की एक दासी को राजी कर लिया है। वो चुपके से रासा के बदन पर इस विष का लेप लगा देगी, और जैसे ही आर्यमान मां का दूध पिएगा, वो दूध उसके लिए विष साबित होगा। शीलू, तू होश में तो है? हाँ महारानी, मेरा विश्वास कीजिए महारानी, राजकुमार के जीवन को खतरा है।
ये जहर की शीशी शुक्रान ने मुझे दी थी ताकि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ महारानी, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे दंड दीजिए, परंतु राजकुमार को बचा लीजिए। शुक्रांत, इतनी देर हो गई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगता है इस बार भी तुम्हारा विष बेकार सिद्ध हुआ है। नहीं महारानी, शुक्रांत से एक बार भूल हो सकती है, बार बार नहीं। बहुत जल्द महारानी रासा के कक्ष से रोने की आवाज आती होगी। क्या हुआ महारानी? राजकुमार, क्या हुआ राजकुमार को? पता नहीं, अचानक दूध पीते ही। क्या हुआ? मैं पूछता हूँ क्या हुआ? आप सब रो क्यों रहे हैं? महारानी रासा, आप रो क्यों रही हैं? महाराज, राजकुमार। राजकुमार? क्या हुआ राजकुमार को? मेरा अपना ही दूध उसके लिए विष बन गया है। विष बन गया है? हाँ। नहीं, नहीं, नहीं! महासामंत नारक, हमने इस यंत्र मानवोजा में रासा के पुत्र आर्यमान का नाम, चेहरा, उम्र, गंध, यहां तक कि उसकी रक्त कोशिकाओं का अंक सब कुछ भर दिया है। अभी अपने शिकार के लिए पूर्णतया तैयार है। बस आपकी आज्ञा भर की देर है। तो ठीक है सामंत कुरुबक, इसे शीघ्र ही अंतरिक्ष यान में रवाना कर दो ताकि आर्यमान को मार के वापस आ सके। तुम भी जल्दी करो, हमने तुम्हारे लिए एक छोटे से अंतरिक्ष यान का प्रबंध किया है। तुम शीघ्र ही आर्यमान को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हाँ टोबो, अब तुम ही राजकुमार के रक्षक हो। राजकुमार को कुरुक्षेत्र में होशिन के पास सुरक्षित पहुँचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। जा मेरे बच्चे, मैं तुझे भविष्य को सौंपती हूँ। अपनी माँ को मत भूल जाना।
ओझा से हमारा संपर्क टूट गया। सैनिकों, जल्दी पता लगाओ ओझा का क्या हुआ। जाओ। आ गया वो, उसे तो आना ही था। आर्यमान, तुम्हारा स्वागत है। आदरणीय होशिन, प्रणाम। मैं थार का भविष्य तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ। इसे भविष्य के योग्य बनाना, और जब तक ये समझने के योग्य ना हो जाए, इसे इसकी माँ का नाम मत बताना। और एक दिन जब ये योग्य हो जाए, तो इसे थार की मुक्ति के लिए भेजना। अभागी रासा के आंसू ही तुम्हारे उपकार का मूल्य है होशिन। आर्यमान का गुरुदेव होशिन को प्रणाम। एक गुरु के लिए आनंद नहीं इससे बड़ा जब उसी का शिष्य उसे परास्त कर दे। सिद्ध हुए तुम शस्त्रों की परीक्षा में आर्यमान। शास्त्रों की परीक्षा में भी मैंने नहीं पाया शिष्य तुमसे श्रेष्ठ। योद्धा नहीं है ब्रह्मांड में तुम्हारे समान। मुक्तिदाता होगे तुम ही, आर्याना आकाश गंगा के।
स्वागत है ओमियान। ओमियान जयते। ओमियान के सम्मानित सदस्य, समय है चुनौतीपूर्ण परंतु अवसर है प्रसन्नता का, हर्ष का। लिया था जन्म ब्रह्मांड के योद्धा ने, परंतु समझ लिया गया था मृत। प्रसन्न हुए थे दुष्ट। आज वही मुक्तिदाता अंतरिक्ष का हो रहा है प्रकट मूर्तिमान, ब्रह्मांड का योद्धा आर्यमान। शपथ ग्रहण करो अपने कर्तव्यों की, ब्रह्मांड के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष। करूंगा रक्षा ब्रह्मांड में धर्म की, करूंगा नाश ब्रह्मांड में अधर्म का, लड़ूंगा विरुद्ध ब्रह्मांड में अन्याय के, करूंगा सदुपयोग ब्रह्मांड में अपनी शिक्षा का, बनूंगा बल ब्रह्मांड में दुर्बलों का, करूंगा स्थापना ब्रह्मांड में अखंड एकता की, करूंगा स्थापित ब्रह्मांड में चिर शांति को।